हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। क्लास 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस एग्जाम के लिए जो 5 जुलाई का आपका होने वाला एग्जाम का डेट भी अब नज़दीक आ गया दोस्तों, तो आप लोग पूरा सीरियस हो जाइए दोस्तों। आज इसमें कुछ न्यूमेरिकल भी आपको बताएंगे, न्यूमेरिकल भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि ऊर्जा और शक्ति का एसआई मात्रक लिखें। ऊर्जा और शक्ति का, इसमें परिभाषा नहीं लिखना, डिफिनेशन नहीं लिखना, सिर्फ उसका एसआई मात्रक लिख के दिखा देना। तो ऊर्जा का आप एसआई मात्रक तो जानते हैं, जूल होता है, जिसको जे से डिनोट करते हैं। और शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। ये तो सबको जानता है, तो आसान था, तो आप लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या है कि किसी ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति उसके वेग से किस प्रकार संबंधित है। यानी वेग बराबर क्या होता है, और मतलब क्या होता है, एक सूत्र लिख के दिखा देना। तो वेग बराबर होता क्या? तरंगदैर्घ्य गुने आवृत्ति। वेग को किस चीज से डिनोट करते हैं? भी से प्रदर्शित करते हैं ना। तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से, आवृत्ति को म्यू से। तो वही भी बराबर लिख दिए लैम्डा गुने भी। तो ये था सिंपल, आप आसानी से लिख दीजिएगा। देखिए यहाँ से न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन नंबर 3 क्या? किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 220 हर्ट्ज तथा वेग 440 मीटर पर सेकंड है, तो इसकी तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। यानी तरंगदैर्घ्य निकालने के लिए बोल रहा है। आपका आवृत्ति दिया हुआ है, वेग दिया हुआ है। तो दोस्तों फॉर्मूला भी बताए ना, वेग बराबर क्या होता है। सबसे पहले जो दिया हुआ सो लिख लीजिए। आंसर में कैसे लिखेंगे? लेमडा किसको डिनोट करता है? लेमडा तरंगदैर्घ्य को। तरंगदैर्घ्य सॉरी किधर थे भाई, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे म्यू होगा। ये लेमडा को काट दीजिए, यहाँ पे म्यू होना चाहिए ना। देखिए ये वाला साइन होगा म्यू। म्यू बराबर आपका दिया हुआ, क्योंकि आवृत्ति दिया, आवृत्ति को क्या बोलते हैं? म्यू। म्यू दिया हुआ कितना है? 220 हर्ट्ज लिख दिए। वेग दिया, वेग किस से डिनोट करते हैं? भी से। तो भी आपका दे दिया 440 मीटर पर सेकेंड। अब दोस्तों वेग बराबर आपको मालूम है कि लेमडा गुने क्या होता है? म्यू। ठीक है, तो वेग के जगह 440 है तो 440 लिख दिए। लेमडा तो हमको निकालना है, तरंगदैर्घ्य निकालना है ना। तो तरंगदैर्घ्य किसको बोलते हैं? लेमडा को ही तो बोलते हैं। तो लेमडा तो हमको निकालना, तो इसको जैसे तैसे यहाँ लिख दिए। अब म्यू आपका दिए रखा है कितना? 220 हर्ट्ज, तो 220 हर्ट्ज लेंगे। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, तो क्या होगा कि ये जो 220 है, ये जो 220 आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये 220 यहाँ पे गुना में है लेमडा के साथ। ये 220 इधर आएगा भाग में, बराबर के इधर, तो भाग में चल जाएगा, तो 440 के बटे में आ जाएगा। बराबर क्या बचेगा? लेमडा। तो इसको काटेगा 220 को 440 से, तो 2 बार में कटेगा। यानी 2 बराबर क्या हो गया? लेमडा। तो इसको सीधा करके लिख दिए कि लेमडा बराबर 2, और मीटर में आएगा। ठीक है, तरंगदैर्घ्य हमेशा मीटर में आता है। ठीक है, तो ये चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? ये भी न्यूमेरिकल है। बोल रहा है 46 ग्राम सोडियम परमाणु में कणों की संख्या ज्ञात करें। यानी कि 46 ग्राम सोडियम परमाणु में कणों की संख्या ज्ञात करना है, यानी परमाणु संख्या निकालना। तो हम परमाणु संख्या बराबर होगा क्या? सो यहाँ पे देखिए, दिया गया द्रव्यमान बट्टा, दिया गया द्रव्यमान बट्टे में क्या होगा? मोलर द्रव्यमान गुना अवगाड्रो संख्या। दिया गया द्रव्यमान को हम एम से डिनोट कर देते, कि यहाँ पे लिखेंगे परमाणु की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? स्मॉल एम। दिया हुआ द्रव्यमान को स्मॉल एम, और मोलर द्रव्यमान को क्या, ये इसका सिंबल मतलब क्या हुआ? बटा। तो बटा लिख दिया कैपिटल एम, गुना अवगाड्रो नंबर जो होता है इसका वैल्यू फिक्स होता है, इसको याद करना पड़ेगा। क्या होता है? 6.022 गुने 10 के पावर 23, यानी 10 के पावर 23 होता है। अब क्या करना? सिंपल वैल्यू बिठा देना। दिया हुआ द्रव्यमान देखिए कितना दिया हुआ? 40 लिख दिया। अब दोस्तों सोडियम का जो मोलर द्रव्यमान होता है, सोडियम का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? 23। तो यहाँ पे लिख दिया 23 गुना इतना है तो इतना। 23 दूनी है, 2 बार में कट जाएगा 46। अब जब 2 को इतना से गुना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए मान लीजिए गुना करते हैं हम लोग 2 को 200 से। ठीक है, तो कितना होगा? 2 दूनी 4, और 2 ठो जीरो, तो 2 ठो जीरो बिठा देते हैं। तो इसी तरह 10 के पावर 23 मतलब क्या हुआ? 10 के पावर 23 मतलब जीरो कितना बार है? 23 बार। ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिए, इसको नहीं गुना कीजिए, बस 2 को सिर्फ ये वाला को साथ गुना कर दीजिए, तो कितना आएगा? 12.044, और गुना लास्ट में 23 है 10 के पावर, तो यहाँ लगा देंगे। बस सिंपल था गुना करना। तो परमाणु की संख्या कितना आएगा? इतना। तो यही फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम वाला। टेलीग्राम में सारा पीडीएफ डाला हुआ, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।